एक फिल्मी गाना तो आपने सुना ही होगा, जिसमें नायक कहता है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। इस गाना का भावार्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे अपनी नायिका के लिए नायक किस हद तक गुजर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जब एक पति ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए प्रशासन के 1 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए। लेकिन इसका परिणाम जो सामने आया, उसे जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। दरअसल एक जोड़ा अपनी शादी के दूसरी सालगिरह मनाने विशाखापट्टनम के बीच पर गए थे। इसी दौरान उनकी पत्नी वहां से गायब हो गई। पति को लगा कि जब वह समुद्र में बहकर डूब गई होगी। पति ने पत्नी को खोजने के लिए कई सारे जतन किए। नेवी के हेलीकॉप्टर तक ने उसकी पत्नी को खोजने में दिन रात एक कर दिए। 2 दिन तक गोताखोर और मछुआरों ने लगातार उसकी पत्नी को खोजा, लेकिन 2 दिन बाद जो हकीकत सामने आया, उसे देखकर उसके पति के होश उड़ गए। क्या है पूरा मामला और उसकी पत्नी किस हाल में मिली, यह हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरा मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का है, जहां 2 साल पहले श्रीकाकुलम के निवासी श्रीनिवास राव की शादी 21 साल की साई प्रिया से हुआ था। दोनों काफी खुशी से रह रहे थे। शादी के पहले सालगिरह को इन दोनों ने बड़े जोर शोर से मनाया था। जब इनकी शादी के 2 साल पूरे होने वाले थे, तो दूसरी शादी की सालगिरह मनाने के लिए दोनों ने विशाखापट्टनम के एक बीच पर जाने का निर्णय लिया। सालगिरह के दिन पहले साई प्रिया और श्रीनिवास सिंह चलम मंदिर जाकर दोनों ने खूब पूजा पाठ किया और उसके बाद समुद्र तट पर घूमने चले गए। रात में ये जोड़े बीच पर टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन श्रीनिवास को इस बात की भनक ही नहीं थी कि उसकी वाइफ साई प्रिया कुछ और ही खेला करने वाली है। इसी दौरान उसके पति को एक फोन आया और वह अपनी पत्नी से थोड़ी दूर पर जाकर फोन से बात करने लगा। उसकी पत्नी बीच पर सेल्फी ले रही थी। फोन पर बात करते करते श्रीनिवास थोड़े दूर चले गए। उन्हें लगा कि साई प्रिया अभी भी सेल्फी ले रही होगी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद जब वह वापस आए, तो साई प्रिया वहां नहीं मिली। खेला अब तक हो चुका था। उसने साई प्रिया को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन साई प्रिया उसे नहीं मिली। तब उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी समुद्र के लहरों में बहकर डूब गई होगी। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। चारों तरफ साई प्रिया को खोजा गया। नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। साथ ही मरीन पुलिस, गोताखोरों, मछुआरों ने 2 दिन तक लगातार खोजबीन की। मतलब 48 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलता गया। इस सर्च ऑपरेशन में प्रशासन के करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन साई प्रिया का कुछ भी नहीं मिल पाया। उसका फोन ऑफ था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट हो गए थे। उसका फोन ना ही मिल पा रहा था, ना ही ट्रेस हो पा रहा था। 2 दिन बाद उसके माता पिता को, यानी साई प्रिया के माता पिता के व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से वॉइस मैसेज आता है, जिसमें साई प्रिया यह कह रही होती है कि मैंने अपने प्रेमी रवि के साथ शादी कर ली है। मैं विशाखापट्टनम से भागकर नेल्लोर पहुंच गई हूं और पूरी तरह से सुरक्षित हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं रवि से प्रेम करती हूं और इसी के साथ रहना चाहती हूं। उसे ढूंढने में परेशानी उठाने के लिए उसने सरकारी अधिकारियों से माफी मांगी और मैसेज में उसने यह भी कहा, अगर उसके पेरेंट्स उसे उसके लोकेशन को पता करने की कोशिश करेंगे, तो वह खुदकुशी कर लेगी, यानी अपना जान दे देगी। देखिए, एक और उसका पति श्रीनिवास उसे खोजने के लिए नेवी का हेलीकॉप्टर, गोताखोर, मछुआरों सबको 2 दिन तक लगाए रहा। लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रहा था, कि उसकी पत्नी कुछ और ही खेला करने वाली थी। साई प्रिया कितनी शातिर थी कि इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीनिवास के साथ उसकी शादी के 2 साल हो गए थे और उसने श्रीनिवास को इस बारे में एक भनक तक नहीं लगने दिया था कि वो श्रीनिवास से नहीं, बल्कि अपने पुरुष मित्र रवि से प्यार करती है। साई प्रिया के इस कारनामे से श्रीनिवास को ही नहीं, बल्कि प्रशासन को भी 2 दिनों तक बांधे रखा था। बात की सच्चाई जब सामने आई, तो मामला कुछ और ही निकला। नेवी के हेलीकॉप्टर, गोताखोर, मछुआरों ने 2 दिन तक समुद्र में लगातार उसे खोजा, जिसमें प्रशासन के 1 करोड़ रुपए भी खर्च हुए। बेचारे श्रीनिवास पर क्या गुजर रही होगी, इस बात का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता है। जिसके साथ उसने दूसरे सालगिरह मनाने के लिए इतने सारे प्लान किए थे, इतने सारी तैयारियां की थी, लेकिन वह सालगिरह के दिन ही उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ 9-2-11 हो जाएगी। इसमें बेचारे श्रीनिवास की क्या गलती थी, आप ही बताइए। उस साई प्रिया के कारण श्रीनिवास की जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन उसने प्रशासन को भी 2 दिनों तक मूर्ख बनाया, जिस कारण उसे खोजने में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। हम ऊपर वाले से यह प्रार्थना करते हैं कि श्रीनिवास को इस धोखा से उभरने की शक्ति दे, ताकि श्रीनिवास एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सके। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।